नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत और आज के दिन प्रासंगिक मुद्दा लेके आया हूँ। वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति से संबंधित है, खासकर राजनीतिक दलों के मामले में। मैं आज सुबह सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी सारी कमिटमेंट और जनता को दिया गया कमिटमेंट भूलकर एनडीए के हिस्सा बन गए हैं। उनको ऐसा लगा जिसके लिए वो जाने जाते थे, दम भरते थे, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को लेके हो, और वो सोशल न्याय और सामाजिक न्याय की बात करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि सोशल न्याय और सामाजिक न्याय उनके लिए बेमानी हो गई है। और कल उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के सामने एनडीए के ग्रुप में शामिल होना उचित समझा, और जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी ट्वीट करके दे दी। और लखनऊ आने के बाद में ओम प्रकाश राजभर ने भी ये कहा कि हम सामाजिक न्याय को, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के बारे में आपका क्या स्टैंड रहा, आप उस स्टैंड में आप तो विपक्ष की बात कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो एनडीए का हिस्सा बन गए जिसके लिए आजीवन आप लड़ते रहे, आपकी पहचान है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने मुद्दों पर पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने मुद्दों के पीछे हटने के जवाब के पीछे उनका कोई ना कोई एक मकसद है जिसके लिए वो एनडीए का हिस्सा बने। और खासकर एनडीए के हिस्से बन में जानकार सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर लोकसभा सीट का चुनाव होना है। गाजीपुर लोकसभा सीट जो अफजाल अंसारी की सीट से खाली हुई है, उस सीट पर वो अपने बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाना चाहते, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का फिर बढ़ता हुआ कुनबा है, उसमें वो शामिल होने की कवायद की और वो लग गए। गौरतलब है वो बहुत लंबे समय से एनडीए के साथ जाने का, एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का काम कर रहे थे। और अमित शाह, खासकर ये भी जानकारी मिली है, जानकार सूत्र ये भी बताते हैं कि अमित शाह ने, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको काम सौंपा है कि वो खासकर उनकी जानकारियां प्राप्त करें और उन पर ज्यादा से ज्यादा हमले बोले। ज्यादा से ज्यादा हमले बोलने से क्या होगा कि ओम प्रकाश राजभर की कद बढ़ेगा, और जानकारी हासिल करने के साथ में उनकी कमजोरियां जो है, समाजवादी पार्टी की कहां चुनावी कमजोरियां हैं, कहां किस तरीके की कमजोरियां हैं, पार्टी को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, पार्टी के लोग डिस्टेबलाइज कैसे किए जाते, चाहे वो किसी एजेंसी के थ्रू हो, चाहे वो सोशल वर्कर के थ्रू हो, चाहे वो किसी अन्य संस्था के थ्रू हो, वो काम अब राजभर करेंगे। गौरतलब है राजभर जितनी ज्यादा गालियां देंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं को, उतने ही एनडीए में ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ेगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ जो पूर्व सांसद रहे, वर्तमान में विधायक थे, जो बहुजन समाज पार्टी के भी साथ थे, बीजेपी के साथ थे, दारा सिंह चौहान का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो एक जगह रुकते नहीं है। उन्होंने भी पाला बदलना उचित समझा, वो भी राजभर जी के साथ ही आ गए। जानकार सूत्रों ने बताया, और मुझे खासकर 2 महीने पहले इस चीज की जानकारी थी। एक पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता ने, जो उनका भी खास है, हमारा भी जानकार है, उसने ये जानकारी की थी कि दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और ज्वाइन एनडीए तब बना नहीं था, तब भारतीय जनता पार्टी थी।
और वो 2024 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे। और कल दोनों लोग शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। यहां तक कि आज कई पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की ओम प्रकाश राजभर से, तो उन्होंने कई चुटीले अंदाज में अपनी बात करते हुए, जिसके लिए वे विख्यात हैं, बात करते हुए जिस तरीके से उन्होंने एक फिलर फेंका है। फिलर फेंकने का मतलब ये होता है कि गुट्टी डालने के बाद में लहरें गिनी जाती हैं, उस हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी विनर सीटों में से कितनी सीटें उनको देती है, कितनी सीटें उनको नहीं देती हैं। वो ये तक कहने से नहीं, क्योंकि देखते रहिएगा अब समाजवादी से कितने लोग और आने वाले हैं। लेकिन जानकार सूत्र तो ये भी बता रहे हैं, खासकर एक और पार्टनर हैं उनके आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी भी हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी ने कल तक बहुत अच्छी तरीके से उसका खंडन किया है। हम तो ये विपक्ष के ही चेहरा है। उन्होंने यहां तक कह दिया 18 तारीख को बेंगलोर में जो विपक्ष की महागठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, मैं उसमें शामिल होने जाऊंगा। जब इस तरीके की बात जयंत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो रणनीतिक रूप से या राजनीतिक रूप से अपना फैसला लेने में सक्षम है। उनको अच्छी तरीके से पता है हमारी राजनीतिक जमीन क्या है, किस राजनीतिक समीकरण के सारे, किस जातिगत समीकरण के सारे हम सरवाइव कर सकते हैं। अब देखना यह होगा, खासकर किसी जमाने में जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, गौरतलब है जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए बने थे तो उनकी जब सरकार बनी थी, उस सरकार में आया राम गया राम बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो है वो उत्तर प्रदेश के आया राम और गया राम है। आया राम गया राम बहुत चर्चा का विषय रहता है कि चाहे वो किसी भी, आज कुछ पता नहीं है, आज यहाँ आ गए, कल उन्हें दूसरी जगह लगे तो कल वो वहां चले जाएंगे, न तो लोग उनको यहां तक कि कहते हैं कि वो मस्करे हैं, मस्करी टाइप बात करते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना तो प्रभाव है, थोड़ा मतलब एक जाति के विशेष के उनके वोट हैं, उस वजह से उनके लोग कहने। लेकिन खासकर ये भी देखने में आया है कि उनको जिस समाज से, राजभर समाज से आते हैं, उनका भी अब वोट वहां कम होने लगा, उनका प्रभाव कम होने लगा। लोग समझने लगे हैं कि ये राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं। वहीं अब देखना होगा कि एनडीए में जाने के बाद राजभर और दारा सिंह चौहान कितने कारगर साबित होते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर ने एनडीए का हिस्सा बने, दूसरी तरफ अभी खबर आई है कि अजीत पवार अपने कई विधायकों के साथ फिर शरद पवार के यहाँ मिलने चले आए। तो ऐसा लगा कि राजनीतिक बैलेंस शरद पवार ने कर दिया है। अब देखना होगा कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन किस तरीके से अपनी रणनीति अपनाता। 2024 की दोनों तरफ से शतरंजों की चाल चलनी शुरू हो गई। अब कौन वजीर कौन बादशाह मार लेता है, ये तो आने वाला समय और जनता ही बताएगी।